Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clearly audible? Yes. Clear. Okay. Inshallah. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. All right. रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. इंशाल्लाह आज we will start with our अक़ीदा level 2. जिन्होंने अक़ीदा level 1 attend किया है they will have a better understanding for sure because हम लोगों ने बड़ा basic chapter wise लेकर हम चले हैं, तो उसकी recordings भी मौजूद है. If anybody would like to listen to that, I can share it in the group. Send me a message, private message, and then दूसरा ये कि हम लोग बीच में revision भी करते रहेंगे because more or less it will be rotating on the similar subjects, but हम लोग और ज़्यादा deeper जाएंगे इसमें और ज़्यादा zoom in करेंगे. So the chapter for today is history of shirk and its main causes. कि शिर्क की जो history है वो क्या रही है और उसके main reasons क्या होते हैं. So inshallah we'll begin from there. अगर कोई notes लिखना चाहता है you are free to write the notes. If not, then अगर आप सिर्फ focus करके सुनेंगे, अगर concentrate करके understand करेंगे तो that is much better. As usual, I will inshallah post the recordings. तो in case अगर आपको refer back करना है तो definitely you can go back to the recordings. वरना आप again पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं. ग्रुप में हमारा डिस्कशन फोरम भी होता है. जो भी अगर थोड़ा सा भी डाउट हो वी कैन गो वेरी स्लो. देयर इज नो प्रॉब्लम. ना कोई एग्जाम का टेंशन है, ना कोई और परेशानी है. हमारे पास सुभान अल्लाह अभी वक्त ही वक्त है, तो वी विल take it very slowly unless and until the concept is not clear. We will not jump to the next chapter. So ये तरीकाकार इंशाल्लाह रहेगा हमारा. And I hope all of us are here with an open mind because काफ़ी सारी चीज़ें जिसको हम सही समझते रहे हैं शायद वो गलत है, शायद वो बिदा है, शायद वो अस्तग़फिरुल्लाह लाज़िम शिर्क में जा रहा हो. तो हमें अपना माइंड इस तरीके से रखना है कि जब कहीं हमारी इस्लाह हो जाए तो वहाँ से हमें पलट जाना है. So let's begin. The root cause of major shirk क्या है? In level 1 we had discussed कि exaggeration जो हम कहते हैं जिसको कि हद से तजावुज कर जाना in the status of the righteous people, यानी नेक लोगों के साथ, उनके मामलात के साथ उनको फॉलो करना, उनकी ओबीडियंस करना और उनकी तारीफ करना, उसके अंदर जब हम लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं, वो हुदूद क्रॉस कर जाते हैं जो अल्लाह ने सेट की है, तब जाके शिर्क की इजाद होती है. इसको समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई थी. बिकॉज जो स्टार्टिंग की जो वजह थी वो ही वजह आज तक चल रही है. हिस्ट्री कीप्स ऑन रिपीटिंग और शिर्क जो है वो वही शक्ल बार बार लेता है. इसीलिए जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और उसके बाद जो हमारे खलीफास थे वो सारे बहुत पर्टिकुलर थे कि जहां पर भी थोड़ी सी भी एक अगर हल्की सी भी गैप नजर आए, जहां से कहीं पे भी बिदा या शिर्क की शुरुआत होने का अंदेशा हो, तो वो बहुत केयरफुल और कॉन्शियस थे और उस चीज को, उस लूप होल को इमीडिएटली क्लोज कर दिया करते थे. सो दैट इज द रीजन, बिकॉज इट इज समथिंग लाइक कि वो एक छोटी सी डेविएशन से शुरू होता है और फिर आगे चल के द जनरेशंस टू कम आए तक वो एक बड़ा सा शिर्क में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसको जो हम कहते हैं ना कि इट हैज टू बी निप्ड एट द ग्रास रूट लेवल, वो उसकी इंसेप्शन के दौरान ही उसको कट कर दिया जाए तो बेहतर है. सो वी विल अंडरस्टैंड हाउ इट हैपेंड एंड हाउ इट रोटेटेड. Exaggeration in Arabic language means ghulu. It means to exceed the limit. And exaggerating in Sharia means exceeding the proper limits of praise or veneration through deeds or saying. यानी हद से ज्यादा तजावुज कर जाएं आप अपने डीड्स में, थ्रू योर एक्शंस और थ्रू योर सेइंग्स, तो वो जाकर क्या बनता है? गलू बनता है. एंड हु आर दिस राइटियस पीपल? राइटियस पीपल में कौन कौन इंक्लूडेड है? मैसेंजर्स, प्रॉफिट्स, औलियास, शुहादास, पायस पीपल, वर्शिपर्स, नेक लोग, ये सारे इंक्लूडेड हैं. व्हाट आर देयर राइट्स अपॉन अस? उनका हमारे ऊपर क्या हक बनता है? दे आर, we should love them for the sake of Allah Azza wa Jal. We should respect and follow them and their righteous deeds. And if they are messengers of Allah, then we should follow their laws and abstain from doing things that they forbid. And this is their allowed limits. तो यानी बहुत क्लियर है
कि अगर वो मैसेंजर्स हैं, वो अल्लाह के नबी या रसूल हैं, प्रॉफिट्स या मैसेंजर्स हैं, तो उनको हमें सिर्फ फॉलो करना है कि उन्होंने जो कहा, जैसे हमारे केस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा करने के लिए वो काम कर दिया, जिस कामों से रुकने को कहा वो कामों से रुक गए, जो लॉज उन्होंने हमें बताए वो अहकामात को फॉलो करना हमारे लिए ज़रूरी है, उनकी रिस्पेक्ट करना एट अ सर्टेन लेवल, हमारी वो दैट इज़ द हुदूद व्हाट अल्लाह हैज सेट फॉर अस। लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा एग्जैजरेट कर जाओ तो उसका वर्डिक्ट क्या होता है? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मेजर शिर्क। ये जो है ना, एग्जैजरेशन कैन हैपन इन बिलीफ एंड डीड्स, यानी आपके बिलीफ यकीन में भी हो सकता है और आपके अमाल में भी हो सकता है, नॉट ओनली, यानी इट डज नॉट पर्टेन टू मैटर्स ऑफ हार्ट, आपके एक्शंस में भी ये एग्जैजरेशन हो सकता है। शेख बिन बाज सेज कि while loving the messengers, the pious and the awliya is a part of the religion and it's affirmed by Allah Azza wa Jal. However, it is not allowed to exceed the limit. Yani, I'm not telling you that you're not supposed to respect your messengers or pious predecessors, but within the limits. हमारा मेन कंसर्न ये है कि जब हम वो बॉर्डर्स को क्रॉस कर जाते हैं तब जाके इश्यूज हमारे लिए पैदा होती है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जैजरेशन क्या होगा? Some of the extremist Islamic groups believe that a Muslim who commits a major sin becomes a kafir, non-believer, and will abide in hell forever. Some of the other groups like Sufis exaggerated the status of their sheikhs, calling them poles. They believe that there are 4 poles in the life taking care of the earth. अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि कुछ जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो बिलीव करते हैं कि अगर किसी मुस्लिम ने मेजर सिन कर दिया है, ओके, अगर मेजर सिन उनसे हो गया है तो वो काफिर हो जाता है। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन समबडी डूइंग अ सिन, तो वो जो है कुफर की गिनती में जाएगा मगर वो बंदा काफिर नहीं कहलाएगा। बट देयर इज अ पर्टिकुलर सेक्ट व्हिच कन्वर्ट्स अ पर्सन कमिटिंग मेजर सिन, तो वो उसके कुफर को, दे विल पुट हिम आउट ऑफ द फोल्ड ऑफ इस्लाम, व्हिच इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, तो अगेन दिस इज एन एग्जैजरेशन। द सेकेंड ग्रुप इज ऑफ सूफीज। उनकी बिलीफ सिस्टम ये होती है कि वो अपने शेख को, दे कंसीडर द शेख एज पोल्स, यानी वो उनको पोल्स की तरह, मसलन दे से कि ये जो हैं हमारे जो शेख हैं उनकी रिस्पेक्ट और उनको फॉलो और उनका एहतराम करने में इतना ज्यादा एग्जैजरेट कर जाते हैं कि वो उनको कंसिडर करते हैं कि ये लोग हैं जो अर्थ को नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह लाजिम संभाले हुए हैं। तो वो 4 उनके शेख हमेशा अपॉइंटेड रहते हैं, तो वो 4 शेख को 4 पोल्स ऑफ द अर्थ समझ के चलते हैं और नौज़ुबिल्लाह वो यानी अस्तगफिरुल्लाह लाजिम निजाम दुनिया का चला रहे हैं। तो अब आप देखें कि ये जो है वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जो सिफात है उससे टकराने वाली बात करा रहे हैं। डेफिनेटली इट्स अ मेजर शिर्क। एंड अगर हम और पास्ट में जाएंगे तो हम देखेंगे कि नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उन्होंने भी हद से तजावुज किया, उन्होंने ग्रेव्स बनाई राइटियस पीपल की, और फिर उसके बाद उनको धीरे धीरे जनरेशन टू कम धीरे धीरे उनकी इबादत करने शुरुआत की उन्होंने, और फिर वो बाकायदा वर्शिप करने लगे। यानी पहले वो उन्होंने कहा कि हमें हमारे नेक लोगों को भूलना नहीं है, तो हमने उनकी मूर्तियां बना ली, मूर्तियां बना के उनको एहतराम से उनकी याद दहानी के लिए लगा दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने बाकायदा बड़े बड़े टेम्पल्स की इमारत बना दी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी इस तरीके से जनरेशंस टू कम जो है फिर वो इस्टेब्लिश हो गया कि ये हमारे अनाउजुबिल्लाह गॉड्स हैं और इनकी हमें पूजा करनी है। तो आप देखते हैं ये किस तरीके से धीरे धीरे एक छोटा सा जो गैप हो जाता है वो एक खराबी ने पूरे की पूरी जनरेशन को तबाह कर दिया। एंड हम लोगों को एक चीज की हमेशा जहन में अपने ध्यान में रखना है कि अल्लाह की सिफत जो है, जैसे अल्लाह की तौहीद रुबूबिया, अल्लाह की तौहीद उलूहियत, अल्लाह की तौहीद अस्मा और सिफात के साथ कोई भी शय, नन ऑफ द एंटिटी कैन शेयर इट। जो अल्लाह की सिफत है वो सिर्फ अल्लाह पे ही ज़ेबा देती है, बाकी और किसी पे भी नहीं। तो वी हैव टू रिमेंबर दैट। एंड जरा सा भी यहाँ वहाँ गड़बड़ हो, इवन दो
if we include the prophet also, because जो अपने नबी को फॉलो करते हैं, जो नबी की इत्तिबा करते हैं, बार बार प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको वार्न किया है that don't become of यहूद और नसारा, ठीक है, जिन्होंने ये काम करके अपने नेक लोगों की कब्रें बना दी और फिर उसके बाद कब्रों पे पूजा करने शुरू कर दी और जिस तरीके से वो शिर्क में मुब्तला हो गए, ही केप्ट ऑन रिमाइंडिंग अस। बहुत सारे हदीस है जिसके अंदर हमें ये क्लियर इंस्ट्रक्शन और इंडिकेशन मिलती है। फिर जिस नबी को आपने फॉलो करना है अपना दीन मुकम्मल करने के लिए, हाउ कैन यू गो अगेंस्ट हिम, और वो भी ये कहकर कि आप उनसे इश्क रसूल है। दिस इज नॉट इश्क रसूल। इफ यू लव समबडी, द थिंग दैट यू डू इज यू ओबे देयर कमांड्स। तो अगर आप ओबे नहीं करते तो ये किस टाइप का लव है? इसे जहालियत कहेंगे, इसे इग्नोरेंस कहेंगे। मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस। So this is how the shirk actually started off. इसकी evidences in surah number 4 verse number 171 में है, O people of the scripture, do not exaggerate in your religion. surah number 4 verse 171. और ये जो warning है, ये warning in general है. It is in general and of course it includes Muslim Ummah. ठीक है? So Allah forbids the Jews and the Christians to transgress the limits He has set for them. They have been commanded not to ascribe any of the unique attributes of Allah to any of His creatures, that is, not to overly revere any of His creatures. Allah is the Khaliq, Malik, Mudabbir, right? He is the creator. और बाकी सारी चीजें comes under the title of creation. तो creation can never supersede the creator. Creation can never ever surpass the creator. Creator will always stay on the top, above, और उसके below सारी creations आती है। तो ये क्रिश्चियंस और ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच में एक हल्का सा कंपैरिजन अगर हम करें तो क्रिश्चियन से कि ही इज डिवाइन, वो ईसा अलैहि सलाम को जो है वो खुदा का दर्जा देते हैं, खुदा के बेटे का दर्जा देते हैं, ठीक है। वो उनको कहते हैं ही इज द गॉड, ही इज द सन ऑफ द गॉड एंड वन ऑफ द थ्री ट्रीयूनियन गॉड्स। यानी उनका जो वो ट्रिनिटी का कंसेप्ट है कि फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, तो उन्होंने यानी क्लियरली ओपन शिट कर दिया। देन अगेन इट्स अ इम्बैलेंस। और यहूद क्या करते हैं? Jews say that he is a liar and that he was conceived unlawfully. अब ये ईसा अलैहि सलाम की ही बात चल रही है। यानी एक पॉइंट ईसा अलैहि सलाम को लेकर यहूद, नसारा और मुस्लिम का नजरिया देखेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा बैलेंस्ड है और कौन सा इम्बैलेंस्ड है। तो क्रिश्चियंस का हमने देखा, नसारा ने उसको बहुत हाई लेकर चले गए, उन्होंने अल्लाह का गॉड का दर्जा दे दिया। अस्तगफिरुल्लाह लाज़िम। यहूद जो है वो उनको लायर कहते हैं और उनको कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह लाज़िम, उनको कहते हैं कि ही वाज कंसीव्ड अनलॉफुली। सो इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने बहुत नीचे ले गए, दे टुक द लेवल वेरी डाउन, अगेन इम्बैलेंस हो गया। अब मुस्लिम्स का नजरिया क्या है? मुस्लिम्स बिलीव दैट ही इज अ नोबल मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अ ह्यूमन क्रिएटेड एंड बोर्न to a virgin by miracle, यानी वो कुन से उनकी पैदाइश हुई थी, it's a miraculous thing, and he and his mother are one of the highest beloved humans to Allah Azza wa Jal. अब ये हुई बैलेंस की बात as per Quran, this is what Muslims believe. तो ये नजरिया होना चाहिए। imbalanced, बहुत ज्यादा हाई स्टेटस या बहुत ज्यादा उनके एहतराम से नीचा स्टेटस, totally wrong. Balanced status is what which has been mentioned by Allah Azza wa Jal in his book, in his Quran. So ये हमारा नजरिया होना चाहिए for everything and anything pertaining to pious people, messengers, predecessors, ठीक है। ये हमारा balance we have to maintain, ना तो हद से ज्यादा ना तो उनके एहतराम के status से down, but a balanced status. Another evidence is from Surah number 71 verse number 23, and said, never leave your gods and never leave Wad or Suwa or Yagut and Yauq and Nasr. Ibn Abbas radiallahu anhu commented that these were names of the righteous men from the people of Noah alayhi salam. हमने कहा ना कि इसकी इजाद जो है वो नूह अलैहि सलाम की कम्युनिटी से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो जितने नाम थे वद, सुवा, यगूत और यौक,
ये उनके नेक राइटियस लोगों के नाम थे। तो जब ये मर गए तो शैतान ने वसवस किया लोगों के दिल में कि आप इनको भूलो मत, इनके जो है वो आइडल्स, मूर्तियां बना दो, एंड जहां पर वो बैठते थे वहां पर उनकी मूर्तियों की तामीर कर दो, और इन आइडल्स को जो है उनके नामों के साथ बुलाने उन्होंने शुरू किया। अब ये शैतान के वसवस में आ गए, उन्होंने ऐसे ही किया। और उस वक्त आइडल्स जो है वर्शिप नहीं होते थे, वो सिर्फ आइडल्स के तौर पे वहां पर मौजूद थे। उसके बाद क्या हुआ, जब जिन्होंने ये मूर्तियां बनाई वो मर गए। अब नेक्स्ट जनरेशन ने क्या किया, धीरे धीरे रिलीजियस नॉलेज जो है वो कम होती गई, और जो लोग हैं वो फिर इसकी पूजा करना शुरू कर दिए। यानी शिर्क का बीज एक जनरेशन ने बोया और उसकी फसल नेक्स्ट जनरेशन काटती है, और उसके आने के बाद चलता जा रहा है सिलसिला। Ibn Qayyim says, a considerable number of Salaf said, when they, the righteous, died, their people devoted themselves to their graves and then sculpted their figures there. Then after so long, people began to worship them. यानी normally ऐसे ही होता है कि एक बंदा डेविएट होके शैतान के वसवस में आकर इस टाइप की एक कोई इजाद कर देता है, कोई एक फेस्टिवल, कोई एक हरकत, कोई एक एक्शन, कोई एक डीड, ठीक है, और वो उसकी इंटेंशन शायद अच्छी होगी लेकिन उसका एक्शन गलत है। अब उसने वो बीज डाल दिया, उसके बाद जैसे जैसे नॉलेज खत्म होती जाती है और नेक्स्ट जनरेशन आती है, वो उसको और बदतर करती जाती है और बदतर करती जाती है। फाइनली वो पूरी तरह से मेजर शिर्क कबीरा की शक्ल लेता है, एंड देन जाके वो एंड होता है। बट जस्ट इमेजिन कि वो कैसे रोटेट होता है। इट इज समथिंग लाइक, आई एम श्योर आप लोग चाइनीज विस्पर्स के बारे में जानते होंगे कि इट्स लाइक अ बिग लाइन ऑफ पीपल, जो फर्स्ट बंदा एक के कान में एक सेंटेंस विस्पर करता है एंड देन आगे वो पहुंचाते जाता है मैसेज। द मैसेज गेट्स डिस्टॉर्टेड टिल इट रीचेस द फर्स्ट पर्सन। उसी तरीके का ये सिस्टम है कि ये पूरी एक डेविएशन आखिर में जाकर पूरी पूरी कामिल मेजर शिर्क की शक्ल ले लेती है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमें हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शंस, हमारे डीड्स, सब चीज जो है हमें बार बार चेक करना चाहिए, लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि कोई डाउट ना हो। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमारे हाथ से कोई ऐसी गलती ना हो जिसके वजह से कमिंग जनरेशन जो हमारी है वो अल्लाह ना करे नौजुबिल्लाह किसी बिदा या शिर्क में मुब्तला हो जाए। सो हमेशा अपने आप को खनकाते रहें, हमेशा अपने आप को चेक करते रहें, और अपने आप को ऐसे लोगों में सराउंडेड रखें जो आपको हेल्प करें कि आप सिरातुल मुस्तकीम पर रहें। Never leave your gods. It is a command addressed by the unbelievers to their mates to keep them worshipping such idols. यानी आपने देखा होगा कि सीरा के किस्से में भी, कुरान में भी कई बार मेंशन्ड है कि why did the people who saw the miracles of Muhammad sallallahu alaihi wasallam still उनका हार्ट जो है वो बदल नहीं सका. Taking an example of Muhammad sallallahu alaihi wasallam's chacha, who was on the deathbed, who was one of the greatest supporters of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, could not utter the words of shahada बिकॉज उनके अंदर वो चीज इतनी ज्यादा गड़ी होती है कि नेवर लीव योर गॉड्स, इट्स अ मैटर ऑफ हार्ट। इसलिए हम बार बार या मुक़ल्लिब क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, और हमें भी पढ़ना चाहिए बार बार, क्योंकि ये दिल का मामला जो है वो एक भी ऐसे पॉइंट पे अगर बदल जाए या टर्न हो जाए, यू नेवर नो, बिकॉज द हार्ट लाइज बिटवीन द फिंगर्स ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा व जल। इसीलिए कोई ऐसी लेक्चर या कोई ऐसा गैदरिंग या कोई ऐसी चीज जो डेविएटेड सेक्ट की है उससे को स्कॉलर्स ने मना किया है सुनने के लिए, पढ़ने के लिए और अटेंड करने के लिए, क्योंकि अगर एक नुक्ते बराबर भी आपके माइंड में, दिल में अगर फर्क आ गया, देन it goes a long way. May Allah protect us and keep us on the right din. Allahumma faqihna fid din ya Rab. So we have to be very careful, very conscious in the matters of aqidah, and continuously आप इसकी स्टडी और अल्लाह से दुआ कंटिन्यूस करते रहें, because if you are not on the right track, then वो एक deviation can go on a very long way, बहुत दूर हो जाता है फिर। The tradition affirms that excessive glorification of the righteous people is a preliminary step to worshipping them. इसीलिए फिर आपने देखा होगा कि if you are, I'm sure आप लोगों ने वो हदीसें भी पढ़ी होंगी जहाँ पर it is not recommended, like for example if there is a teacher or if there is a scholar, if there is someone who is helping you, फेस पे ज्यादा उनकी तारीफ करना, ज्यादा स्वीट टॉक, ये सब अलाउ नहीं किया गया है। जस्ट आई एम गिविंग यू अ जिस्ट ऑफ दैट हदीस जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यू हैव, इफ समबडी इज द टू सहाबास वर प्रेजिंग ईच अदर, तो उन्होंने कहा यू हैव
actually destroyed him. The usage of word is destroyed him. क्योंकि तारीफ करके या उनको बढ़ा चढ़ा के आपने उनके अमल के अंदर अगर जरा सा भी a bit of उनके अंदर अगर रिया आ गई तो शिर्क में मुब्तला हो गया, यानी उनकी जो मेहनत है वो जाया हो गई. So it is recommended that you don't, I'm not saying don't acknowledge people of their good actions, but हर एक चीज हुदूद में रहते हुए. Just remember one thing, our deen is a balanced deen. Everything that we do has to be within that framework. So किसी भी तरीके का कोई भी exaggeration आप ना करें. Everything has to be balanced ताकि आप किसी के भी माइंड को और हार्ट को करप्ट ना करें. Because these are the loopholes where शैतान gets in and starts playing with the mind. And everything is in the matter of, ये सारे जो hidden things है ना, यही है सारा कुछ मैटर. तो उसको करप्ट नहीं करना है. So always keep your glorification, your praises to a limit, ताकि सामने वाला जो है वो फिर उस लेवल पे ना पहुंच जाए कि I am something. I, me and myself में ह्यूमिलिटी एंड हम्बलनेस खत्म हो जाता है और फिर धीरे 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 वो डेविएशन शुरू हो जाता है. Shirk in the people of Noah started with the exaggeration of the status of the righteous people after they died. तो शैतान ने जो अपना काम कर दिया और उनका जो दिल है वो आइडल्स के साथ अटैच हो गया. पहले वो वर्शिप नहीं करते थे, बट द नेक्स्ट जनरेशन जैसे जैसे नॉलेज कम होती गई तो उन्होंने वर्शिप करना भी शुरू किया. The reason why people accepted this falsehood is that truth was mixed with falsehood. यानी उनकी नॉलेज की कमी हो गई, उन्होंने सच के अंदर झूठ को मिलाना शुरू कर दिया और इस वजह से उनका दिल जो है वो झूठ की तरफ माइल होने लगा. It is a human nature. Truth becomes weak in the heart with time and falsehood strong. यानी आप खुद देख लें इस चीज को कि आपको जब अपनी डिजायर्स पर और ये वर्ल्डली फितना जो है हमारे आसपास उससे बचना है तो आपकी एक कांस्टेंट स्ट्रगल है. यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको और एक बताऊं, अगर एक छोटा बच्चा है उसको हमने सिखाना है कि भाई फर्स्ट कलमा सिखा रहे हैं हम उसको, वो नमाज हमारी देख के सलाह देख के हमारी कॉपी कर रहा है, लेकिन आप उसके सामने म्यूजिक प्ले करें वो ऑटोमेटिकली डांस करने लगता है, उसको किसी ने सिखाया नहीं है. व्हाट डू यू थिंक इज दिस? यानी जो ये झूठ और जो गुनाह वाली चीजें हैं ना उसके लिए आपको मेहनत करनी नहीं पड़ती है, वो उनकी ऑटोमेटिकली शैतान उनको कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है. हमें जद्दोजहद किसके लिए करनी पड़ती है? उनको स्ट्रेट और सही नेक बनाने में मेहनत करनी पड़ती है. तो इट हैज ऑलवेज बीन द केस कि फॉल्सहुड जो है ना, झूठ और गलत काम जो है उसके लिए किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ती फैलाने के लिए या उसको सिखाने के लिए. इट जस्ट हैपेंस ऑटोमेटिकली. बट अच्छी चीजों को इम्प्लीमेंट या इनकलकेट करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. तो दैट इज वेयर द एफर्ट्स आर टू बी अप्लाइड. अपने आप को स्ट्रेट रखने के लिए, अपने आप को, अपनी फैमिली को, लोग जो हमारे अंडर उनको ट्रैक पे रखने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है. और वो सिर्फ 1-2 दिन, चंद हफ्ते, चंद साल वाला काम नहीं है. अगेन आई रिपीट, जैसे सीकिंग नॉलेज वाला जो है वो फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, उसी तरीके से आप इमेजिन करें कि आप चरवाहा हैं और आपके अंडर जितने हैं जिनके आप मसूल हैं वो आपकी बकरियां हैं और वो सदा बकरियां ही रहेंगी और वो इधर उधर यानी ऑफ द ट्रैक होंगी. एंड यू हैव टू पुल द स्ट्रिंग्स टिल द एंड ऑफ योर टाइम. ये आपका काम है, अपने आप को भी ऑफ कोर्स फर्स्ट एंड देन पीपल अंडर यू. सो फॉल्सहुड जो है वो ऑटोमेटिकली फैलता है, स्ट्रांग रहता है, बट ट्रुथ वीक होने लगता है. Although people of superstitions might have read the tafsir's interpretation of this verse, however, they don't understand that what they are doing to the graves of the awliya is similar to what people of Nuh alayhi salam did to the graves of the righteous people. यानी ये जो आज हम आजकल जो हम दरगाह वगैरह देखते हैं, एग्जैक्टली वैसी ही हरकतें होती थी वहां पर भी. उर्स हो रहा है, खाने हो रहे हैं, सजदा हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक चल रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो गलत सलत होती हैं, वो सेम टू सेम रिपीट होती हैं, सेम टू सेम रिपीट होती हैं. एंड यू विल बी शॉक्ड इनफैक्ट कई बार इफ यानी देयर इज नॉट इवन अ डेड बॉडी ऑफ अ राइटियस पर्सन, कई बार कुछ भी नहीं होता है उसके अंदर, दे जस्ट इरेक्ट इट, दे वांट टू कमर्शियलाइज इट, दे वांट टू अर्न मनी फ्रॉम इट, क्योंकि बहुत सारी फिर दुकानदारी शुरू हो जाती है. तो ये सिलसिला ही पूरा गलत है, फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड ये गलत है. इसलिए हम लोगों को अपने आप को वी हैव टू कीप ऑन अ चेकिंग, यानी हमारे लोग, हमारे रिलेटिव्स जो हैं, हमारे लव्ड वंस, हमारे फ्रेंड्स जो हैं, धीरे धीरे हम इस चीज की नॉलेज लेकर वी हैव टू स्प्रेड इट, क्योंकि ये कैंसर है. ये जैसे अभी हम कोरोना वायरस से डर रहे हैं,
ये उससे भी भयानक है, क्योंकि लोगों की पूरी आखिरत खराब हो जाती है इस चीज से। एंड अल्लाह ना करे नाज़िबिल्लाह अगर हमारे कोई रिलेटिव या फैमिली उसमें इन्वॉल्व है, तो वी हैव टू बी वरीड अबाउट देम, वी हैव टू प्रे फॉर देम एंड स्लोली स्लोली हेल्प देम आउट। जैसे होता है ना, एक कोई दलदल में या कोई गड्ढे में गिर रहा है, आपको पता है कि वो अभी ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं करेंगे, आप जद्दोजहद करेंगे, आप रस्सी डालेंगे, आप कुछ फेंकेंगे, मदद करेंगे, यू हैव टू हैव दैट फिकर इन यू कि आपने बीइज़्निल्लाह कुछ ना कुछ करके you have to save your loved ones inshallah बीइज़्निल्लाह। So make loads of dua and then gaining the right knowledge। तो किसी भी तरह की छोटी से छोटी अगर बिदा भी हो तो, और उसका आपका इंटेंशन जो है वो शायद अच्छा भी हो, लेकिन उससे बचना चाहिए और उसको रिजेक्ट करना चाहिए। यू हैव टू शन इट, यू हैव टू प्यूरिफाई योरसेल्फ फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ शिर्क एंड बिदा। This tradition emphasizes the importance of seeking religious knowledge and refers to corruption resulting from ignorance। अब ये अगेन घुमा फिरा के वहीं पर ही आ रही है बात कि हमें राइट सीख करना है रिलीजियस नॉलेज। जब तक कि हमारे पास ये नॉलेज का कवर नहीं होगा, तब तक कि हम पर ये वायरस अटैक होता रहेगा। वी हैव टू टेक द एंटीडोट ऑफ करेक्ट रिलीजियस नॉलेज, और वो कॉन्स्टेंटली होना है। यानी ऐसा नहीं कि ले लिए, बैक ऑफ द माइंड चला गया, वंस अपॉन अ टाइम पढ़े थे अब भूल गए, नहीं, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। जैसे आपको खाने पीने की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से आपको इल्म की गिजा भी जरूरत है। आपको अपनी नॉलेज जो है अपने नर्चरिंग में यू हैव टू इंक्लूड दैट पार्ट continuously, and then being surrounded by people who keep on reminding you, that is also very very important। इसीलिए Muslims are warned from blind imitation which may lead to leaving the religion। यानी ये सारे टर्म्स हमने लास्ट क्लास में किए थे कि तौकीफिया वाला जो अप्रोच है कि एनीथिंग, अभी मैंने आपको अगर आके कह दिया ये वजीफा कर लो तो तुम्हारा जो है जन्नत पक्की, यू आर सपोज टू आस्क मी ये कौन सी वर्स से है, कौन से हदीस से बेस्ड है, कहाँ पर लिखा है, किसने पहले किया था, ये धागा बांधो तो ये तुम्हारा काम बन जाएगा, ये पूड़ी ले लो तो ये तुम्हारी बीमारी चले। नो, यू हैव टू डिग इन, यू हैव टू आस्क, यू हैव टू फाइंड आउट। और खुद भी जो है ना, आप रेडीमेड इंस्टेंट फूड 2 मिनट नूडल्स के पीछे मत जाओ, डू सम रिसर्च, थोड़ी सी मेहनत करो, एस्टैब्लिश करो, यू विल फील वेरी नाइस, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन दिस इज योर राइट टू आस्क। कभी भी ब्लाइंड फॉलो तकलीद नहीं करना। आई अगेन रिपीट, नो ब्लाइंड फॉलोइंग एट ऑल। मुस्लिम्स आर वार्न्ड, इनफैक्ट वार्निंग है कि ब्लाइंड इमिटेशन मत करना, क्योंकि उसके चक्कर में आपका सही दीन जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, एंड अल्लाह ना करे नौजुबिल्लाह फिर वो ट्रैक जो है वो चेंज हो जाएगा। सो बेटर बी केयरफुल। Umar radiallahu anhu narrated that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "Do not exaggerate in praising me as the Christians exaggerated in praising Jesus, the son of Mary. I am only a slave, so say slave of Allah and His Messenger." यानी आप देखें वो बार बार इसी चीज को दोहराते थे। There are many hadiths as I told you. तो he is forbidding Muslims कि उनको भी उतना exaggerate मत करो, because we very well know there is a tabqa who has exaggerated the status of Muhammad sallallahu alaihi wasallam to a very high level, जिससे उन्होंने मना किया। और वो ये सब किसकी आड़ में करते हैं? इश्क़ रसूल। They consider themselves as being very respectful and very obedient and very much in love with Muhammad sallallahu alaihi wasallam। अब आप मुझे बताएं कि आप अगर किससे मोहब्बत करते हैं, आप अपने पेरेंट्स से फॉर एग्जांपल मोहब्बत करते हैं और आप उनके साथ डिसोबीडियंट रहे, डू यू थिंक दैट लव इज ट्रू लव? एक्चुअली नो। वो जो आपसे कहते हैं आप उसका ऑपोजिट करें और उसका नाम आप ये दें कि आप उनसे उनके प्यार में आप ये कर रहे हैं, टोटली रॉन्ग। सो जिस चीज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया वही चीज करना और उसको ये नाम देना कि आप उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, ये जालियत की निशानी है। रेलेवेंस ऑफ द हदीथ, excessive praise of humans is prohibited since it leads to shirk। इसलिए बहुत ज्यादा स्वीट टॉक और ये और वो is not a part of our आदाब। I had already discussed that। So अगर किसी के हमारे, it is always like we have to first test ourselves। अगर किसी के अंदर ये वाला ट्रेट है तो try to work on it, अपनी इस्लाह करें। या अगर आपके अंडर जो है आपके औलाद या आपके स्पाउस या कोई जिनको ये इस टाइप का प्रॉब्लम है, discuss with them, explain them the harms that may cause others। No need of exaggeration in praising। And
अभी इतना स्ट्रांग है ये, आप देखें, एक्सेसिव प्रेज ऑफ ह्यूमंस इज प्रोहिबिटेड सिंस इट लीड्स टू शिर्क। यानी अभी आप अगर किसी को ये बात बोलें तो वो बिल्कुल शॉक में चले जाएंगे, दे विल गेट स्कैंडलाइज कि हम तारीफ कर रहे हैं, हाउ कैन इट लीड टू शिर्क। गिव देम द रेफरेंस ऑफ दिस हदीथ एंड एक्सप्लेन देम द आइडिया बिहाइंड इट. Such was the case of the Christians who exaggerated the praise of Jesus alayhi salam to the extent that they started regarding him as a god. So what is the right of the Prophet sallallahu alaihi wasallam upon us? Again, it's the same thing. Give support and guidance, the right of love, the right to protect him, the right to obey him, the right to abstain from doing what he forbid. We should study his sunnah and follow it to the best of our abilities. Ye hai haq. That's it. We love him, we follow him, we abstain from things that he forbade, we do things that he asked us to do. That's it. ये हो गया लव, ये हो गई रिस्पेक्ट, ये हो गई उनकी अतात करना. Another reference from Quran from Surah number 7, 157. So they who have believed in him honored him, supported him, and followed the light which was sent down with him. It is those who will be successful. Simple and sweet. जितना इंस्ट्रक्शन दिया गया उतना करो, वही लोगों की कहते हैं ना जो सक्सेसफुल पीपल है उनकी निशानी है. And what is the limit of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Being a human and a slave of Allah. He always says slave of Allah. जब वो खुद इस चीज को मेंशन करते हैं तो how can you raise it up? We should not raise him about that, nor attach divine attributes to him. He didn't have any ghaibe ilm. He was a bashar. He was a human. उनको ghaibe ilm नहीं था. He only had the information which Allah had given to him. उसके ऊपर नहीं, उसके नीचे नहीं. तो ओवर प्रेस करके उनको अल्लाह के अस्तगफिरुल्लाह लाजिम इक्वल क्यों बिठाना है? और आप देखो वो कितना कॉन्शियस थे, बिकॉज कभी कोई उनका सहाबा व्हेनेवर दे यूज्ड टू से व्हाटएवर अल्लाह विल्स एंड यू विल, यानी जब भी वो ऐसा कुछ कलिमात भी में भी यूज करते थे ना, तभी वो टोका करते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. डू यू मेक मी इक्वल टू अल्लाह, से व्हाटएवर अल्लाह अलोन विल्स. यानी अगर उनकी सेंटेंस में भी उनको साथ में इक्वल लेवल देते थे, उसी वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको टोका करते थे, इतने कॉन्शियस थे. Therefore, he should not be sought for aid or help, nor should we travel to visit his grave. यानी कुछ लोग जो होते हैं ना कि मस्जिद नबवी में जा रहे खास उनकी कब्र की जियारत के लिए, even that intention is not correct. Your intention should be to pray in मस्जिद नबवी, क्योंकि कब्रों की जियारत को मना किया गया है. तो we have to check our intentions. That is what I say, छोटे से छोटा अमल, बड़े से बड़ा काम, हर बार आप चेक करें कि वो विद इन द फ्रेमवर्क है कि नहीं है. क्योंकि जब तक कि आपको इस चीज की नॉलेज नहीं होगी, आप करेक्ट इंटेंशन के साथ अपने डीड्स नहीं करेंगे. एंड ऑल अवर इंटेंशंस आर डीड्स बेस्ड. सो इसीलिए अपने आप को हमेशा खनकाएं, हमेशा चेक करें, एंड देन ओनली प्रोसीड विद योर एक्शंस. Knowing the unseen and what is written in the preserved tablet, लोहे महफूज, is only for Allah Azza wa Jal. जैसे मैंने कहा कि गैब इल्म उनको नहीं था. It is again an attribute of Allah Azza wa Jal. But Al-Busayri in a famous poem stated that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam knew the unseen and that he is sought when one is in despair. May Allah protect us from these evil thoughts. जैसे कि लोगों की आदत है वो अपने कवालियों में, अपनी पोएम्स में, अपनी हमद में, यानी नात वगैरह जो होती है, अगर आप गौर करेंगे तो बहुत सारे कलिमात जो हैं वो शिरकिया होते हैं. You cannot give the attributes of Allah Azza wa Jal to even to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because इससे हमको मना किया गया है. तो अभी एक पोयम है अल-बुसैरी की बहुत फेमस, उसके अंदर भी इस टाइप के शिरकिया कलाम है. Another example would be मौलिद नबवी है, जो ये बर्थडे का उनका सेलिब्रेशन है. ये क्रिश्चियंस जो है ये ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे 25 दिसंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं. अब a particular sect of Muslim is celebrating मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्थडे. नाउ इसमें और इनमें क्या फर्क रह गया फिर? बट इफ यू गो टू एक्सप्लेन, जो बहुत ज्यादा स्टॉन्च बिलीवर्स हैं, दे विल स्टार्ट फाइटिंग विद यू. सो उसमें थोड़ा हिकमत और बसीरा आपको दिखानी पड़ेगी. बट देन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज एटलीस्ट अपनी और अपने लोग जो आपके अंडर हैं उनकी इस्लाह आप कर लें. दैट इज इनफ फॉर द बिगिनिंग. Beware of exaggeration, for it was only exaggeration that destroyed those who were before you. Another hadith. So before you, कौन किसकी जिक्र हो रहा है यहाँ पर? Again यहूद और नसारा का. Excessive नहीं करना है. इस हदीस के रिलेटेड
Muhammad sallallahu alaihi wasallam warns his people against excessiveness in religion. हज के दौरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गाइड किया कि use small side stones for stoning, and he informed them that destruction happened to the Christians and Jews when they allowed for exaggeration in creed and deeds. यानी जितना, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जितना इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको फॉलो करें, एक्स्ट्रा कुछ करने, जैसे हम एक्चुअली ड्यूरिंग हज आपने भी देखा होगा, शायद हमारा भी एक्सपीरियंस था, वी हैव आल्सो सीन इट, कि जब वो शैतान को कंकरियां मारना है तो छोटे छोटे पेबल्स लेने और वो छोटे छोटे पेबल्स मारने, बट वी आल्सो एक्सपीरियंस पीपल गोइंग ओवरबोर्ड, यानी वो इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो अपनी चप्पलें और छतरियां और बड़े बड़े पत्थर, आई मीन व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, आप इमोशंस के अंदर आके एग्जैजरेशन ना करें. इवन दिस काइंड ऑफ एग्जैजरेशन इज एन एग्जैजरेशन. प्यार में एग्जैजरेशन, एहतराम में एग्जैजरेशन, नफरत में एग्जैजरेशन, ये रवैया ठीक नहीं है. तो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि लाइक दिस इज हाउ वी पीपल, वी ह्यूमंस एग्जैजरेट थिंग्स अननेसेसरली. Another hadith says, this is from Ibn Masud, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, ruined are those who are extremists. और इस चीज को उन्होंने 3 times रिपीट किया, ruined are those who are extremists. जब भी, यानी ऐसे 3 टाइम जब किसी बात को वो रिपीट किया करते थे, तो यू कैन इमेजिन हाउ सीरियस दिस इज, बिकॉज ही वांटेड the sahabas and the listeners and for us of course कि इस चीज के ऊपर इसकी इम्पोर्टेंस को समझो. इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट रवैया सही नहीं है. अदल वाला, दरमियानी, नॉर्मल, नॉमिनल, यही है, जितना बोला जाए उतना ही. So this hadith affirms the extremism is a cause of destruction, इस लाइफ के लिए भी और आखिरा के लिए. Another example of exaggeration in worship is fasting every day, praying all night and not marrying. बहुत फेमस हदीस है वो, जो 3 नौजवान आए थे और उन्होंने ये कहा था, एक ने कहा था मैं शादी नहीं करूंगा, एक ने कहा था मैं बस फास्टिंग करूंगा, एक ने कहा था मैं पूरी इबादत ही करूंगा. तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको करेक्ट किया कि आप लोग, are you the people who said such and such things? By Allah, I fear Allah more than you and I am most obedient. But I observe fast and break it, perform salah and sleep at night and take wives. So yani whosoever turns away from my sunnah does not belong to me. वो कोई भी जो मेरी सुन्ना से पलट जाएगा वो हम में से नहीं है. तो यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तो हम ओबीडियंट और नेक बनने वाले नहीं हैं. We'll always be way below. तो हम एक्स्ट्रा करने नहीं जाएंगे, जितना बोला गया अगर उतना ही कर लें तो काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह. Exaggeration is definitely not allowed. Any questions so far? किसी का कोई question है? Nothing? All concept clear? Beautiful. Dangers of worshipping Allah at the grave of a righteous person. अगर आप किसी ग्रेव के पास सलाह पढ़ रहे हो, is it allowed? It's a question. Answer me now. If not, why? Unmute yourself and answer this, please. किसी प्रोफेट की ग्रेव के पास इबादत करना अलाउड है या नहीं? क्यों? If not allowed. No, you cannot pray. Who's answering? Because आप सिजदा नहीं कर सकते हो ग्रेव के पास, किसी को भी सिजदा नहीं कर सकते हो उनके सामने. It is not permissible. Why? Why? Because Allah is first upon that. Okay, very nice. यानी we are sure about it कि हम अल्लाह की भी इबादत ग्रेव्स के पास नहीं कर सकते. How about... no, मेरी कराटे टीचर भी. Hello. Yeah. How about people who are doing sajda Dr. to the Nisha grave? Sheikh उनका नाम है. Nishi Sheikh. How about people who are doing sajda to the grave? How grave that could be? वो कितना भयानक sin होगा. यानी
what I want you to understand here is that it is not allowed for any of us to even worship Allah Azza wa Jal near the grave. ठीक है? Okay. Now, imagine, guys, I want you to mute your mic if you are not answering. Okay. So if you are not allowed to worship Allah Azza wa Jal near the grave, imagine people who are worshipping the grave. यानी वो उधर graves पे सजदा कर रहे होते हैं. I don't know if you have seen or not, but वो बाकायदा literally वो कब्र की तवाफ करते हैं, चादर वगैरह चढ़ाते हैं, बहुत कुछ गलत काम करते हैं. तो जब अल्लाह की इबादत ग्रेव के पास अलाउड नहीं है, then how can you do sujood to the grave? Totally wrong. Whoever worship Allah sincerely but near the grave of a righteous person, it's a warning. We are not supposed to do it. A Muslim comes to the grave of a good person, either a prophet or a companion of the prophet, or even someone who is not from this ummah but considered a pious person. So he strives to worship Allah Azza wa Jal at this area. Why does he worship Allah here? Because he thinks that this place that holds the grave is better than the other places. And the worship here is blessed because of the dead person. Yani aap dekhen, I'm just discussing with you the belief system of this person. वो क्यों यहाँ पर आके इस दरगाह पे आके 2 रकात पढ़ रहा है या दुआएं कर रहा है या क्यों इधर इबादत कर रहा है? बिकॉज उसका बिलीफ क्या कहता है कि ये जगह ज्यादा एहतराम वाली है, इसमें अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं और यहाँ पर उसको ज्यादा नेकियां और अजर मिलेंगी. टोटली रॉन्ग. इट इज नॉट परमिसेबल एंड द वन हु डज इट इज कंडेम्ड बाय अल्लाह अज़्ज़ा व जल. यानी फॉरगेट द ब्लेसिंग्स, लानत और गुनाह का बायस है ये बंदा. How are the people who worship the grave asking the dead for help? Major shirk. यानी उसमें कोई mixed opinion नहीं, कोई दो राहें नहीं, सीधा straight कर major shirk. In the Sahih, it is narrated from Aisha that Salma mentioned a church that she saw in the land of Ibn Sina to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam and what pictures it contained. He said, when a pious person amongst the people die, they build a place of worship over his grave and then decorate it with such pictures. These people are the worst of the creatures in the sight of Allah Azza wa Jal. Commenting on this hadith, Ibn Taymiyyah said, those people committed 2 grave sins. Namely, one is building place of worship at memorials and erecting idols. यानी clear cut ये जो हम लोग देखते हैं कि जो Christians के churches हैं और forget the Hindus का temples है, I mean वो और भी उससे भी आगे हैं 2 कदम. लेकिन आप देखिए ये सारी चीजें जो है ना, ये raising the grave, making the temple, making a place of worship, photographs, idols, ये सारा का सारा पूरा का पूरा काम ही गलत है. तो इसके साथ कनेक्टेड रहना, विजिट करना, ऑफ कोर्स यानी मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस, बट ये इस चीज से अल्लाह ताला हम सबको बचाए या रब. This hadith is a crystal clear proof that it is prohibited of worshipping Allah on building places of worship at the tombs of the righteous. Dedicating any devotional act at the memorials of righteous men leads to shirk. Again, we are discussing the same thing. Any sort of ibadah that you are doing near these places also will be considered as shirk. Did he, sallallahu alaihi wasallam, indicate that they worshipped them? No, only honored them and built a place of worship on their graves and decorated it with the pictures of the dead. Why are they the worst of creatures? Because they opened the door for major shirk by building places of worship at the graves and erecting idols. क्योंकि जैसा हमने अभी discuss किया कि it is not just about raising a grave or building a place. आगे चल के जो generation है फिर वो literally इबादत में मुब्तिला हो जाती है. So you have opened the door of shirk for the generations to come. So you have to be careful, not just for today, but for tomorrow also. तो ये अपने पायस लोगों को प्यार के पीछे उनके अंदर इमोशंस के अंदर बहकर शैतान के वसवस में आकर they thought worshipping God in this place is better than worshipping him in other places because they are righteous or blessed. So Muslims are ordered not to make pictures of the pious people, especially in masjids. इसलिए बिल्कुल भी हमारे में मस्जिदों में you will never find any photos, any imaginary pictures, any sculptures, any idols because of this sole reason. हमें बिल्कुल मना है. Al-Bukhari and Muslim both recorded from Aisha radhiyallahu anhu, as the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed,
He covered his face with a cloth, and when it became difficult for him to breathe, he uncovered his face and said, "May Allah curse the Jews and the Christians that they took the graves of the prophets as places of worship." He said so to warn his followers against what they, the Jews and the Christians, did. If it had not been for this, his grave might have been outside his home, but it was feared that his grave might be taken as a place of worship. यानी अपने डेथ बेड पे भी वो इस चीज की ताकीद कर रहे थे. किस चीज की ताकीद कर रहे थे? कि he was again and again repeating कि Jews और Christians की तरह बिल्कुल कुछ करना नहीं, because he was aware कि उनके जाने के बाद उनके उम्मत के अंदर ये वाले फितना डेफिनेटली खड़े होंगे, लेकिन वो अपने तरफ से till the last minute he is instructing, because he didn't want his grave to be erected like that, and he didn't want his grave to be considered as a place of worship. And that was one of the reasons कि वो he died in Aisha radhiyallahu anha's home, यानी अपने घर में उनकी वफात हुई थी, and he was buried there, because that is also one of the rules, जहाँ prophet die होते हैं वहीं पर ही उनको बरी किया जाता है. So it was this plan कि not to have a separate place जहाँ पर उनका erect किया जाए. Until now also it is not in the part of the masjid. Actually one of the rulers, he didn't listen to the scholars of that time, and he did this of including it in the masjid vicinity. But otherwise the grave of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is originally not included in the masjid. So it is not that अभी हमारे जहन में ये questions नहीं आना चाहिए कि हम लोग जो वो green जाली देखते हैं और ये देखते हैं वो तो high raised है, ऐसा कुछ भी नहीं है. It is not raised, it is a very simple grave, and it is far inside, because बहुत सारे incidents हुए थे जहाँ पर some Jews had tried to confiscate his body and things like that had happened. So rulers have to stop all this bidah and shirk and things like that, उन लोगों ने उसको काफी secure और conceal एरिया में रखा हुआ है, एंड इट हैज बीन मेड श्योर कि किसी भी टाइप की बिदा और शिरक के लिए कोई गुंजाइश ना रहे. फिर भी हम लोग जब भी जाते हैं, वी सी पीपल टचिंग द वो उसकी जो जाली है उसको पकड़ के दुआएं कर रहे होते हैं, लिटरली सजदा कर रहे होते हैं, मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस एंड ऑल. बट इंसान जो है ना, उसके दिमाग पे शैतान कहीं ना कहीं जाकर इस टाइप के वसवस का अटैक कर ही देता है, तो खुराफात हो ही जाती है. बट अगेन आई कीप सेइंग, continuously make dua and keep a check on your actions. क्या हम ऐसे कोई शिर्क या ऐसी कोई बिदा में मुब्तला तो नहीं है? May Allah protect us. बट अपनी नॉलेज को, अपने यकीन को, अपने बिलीफ को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक कि ये अकीदा स्ट्रेट नहीं होगा, हमारे अमाल जो है वो स्ट्रेट नहीं रहेंगे, हमारे डीड्स, हमारे एक्शन, हमारे वर्ड स्ट्रेट नहीं रहेंगे. एंड जो भी हम सोच रहे हैं कि हम नेकी का काम कर रहे हैं, हम हमारा माल लगा रहे हैं, हम हमारा टाइम लगा रहे हैं, बट इफ द बेस इज नॉट स्ट्रॉन्ग एंड राइट, nothing is going to be correct. So aqidah has to be straight. It has to be, you have to purify yourself from shirk and bidah. Any questions? We have 5 minutes to discuss anything that we have talked about. Inshallah we'll continue from here tomorrow, और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे excessive reverence for the graves of righteous people inshallah. And इसको continue करना है, because there are a lot of things that we will be discussing over and over until and unless ये हमारे दिमागों में बिल्कुल फिट बैठ जाए. तो any questions so far pertaining to the subject that we discussed today? Nothing? वालेकुम अस्सलाम. वॉल्यूम बहुत कम है आपकी, थोड़ा सा लाउड करें प्लीज. Hello. Yeah. Sarah here. Yeah. Doctor, like sometimes we are really affectionated with the people. So whatever they say us, we often do that. Right? Like in our friends, I know we don't celebrate birthdays, right? But some friends we do celebrate for them. So is it we are opposing? It goes with the same thing you said. See, you are celebrating birthday. Now, if I may ask you, is celebrating birthday part of our religion? No, not at all. Okay. Now, again, if we want to dig it in, like for example, you just want to be thankful to Allah Azza wa Jal. So what do? You take some money and you do some charity and you buy some gifts, and you don't do the similar जो cultural copy हम नहीं करना चाहते, जैसे buying the candles and putting it on the cake and making the wish and blowing it and all that. वो सारी अगर आप चीजें नहीं करते, you are not doing something that is contradicting the sunnah or the Quranic verses, then it is fine. Yani you can celebrate, you can gift, you can
eat together, you can do some sadaqah, you can pray to salah, and thank Allah for this wonderful life and the blessings. Yes, you can do all that, but is it contradicting with something that has been forbidden? Then that is where you have to stop. Secondly, Islam doesn't tell you to become unemotional. Again, आप किसी को, you may like a friend, you may like a mentor, you may like a teacher, but कितनी हद तक आप उनको फॉलो करेंगे और कितनी हद तक आप उनकी ओबीडियंस करेंगे. हत्ता के पेरेंट्स, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ पेरेंट. You love your parents, you love your mom, she is mashallah good, knowledgeable, sensible woman, she is guiding you to be on the straight path. But imagine a status where she says that okay, abhi tumhari shaadi karni hai to tum hijab nikal do. You think you're supposed to be respectful to something जो कि आपके लिए, आपके रिलीजन ने आपके लिए ऑब्लिगेटरी कर दिया है. अगर वो पार्ट पे आपके पेरेंट आपको मना करते हैं, दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू नॉट लिसन टू देम. You have to follow what your religion says. This is where you put your foot down. So at any given point of time, कोई भी exaggeration नहीं करना है. जहां पर वो आपके दीन से टकराएगी बात, that is where you put a full stop. तो ये हिकमत कब आएगी? जब आपके पास नॉलेज होगी और आप कैसे हैंडल और मैनेज करते हो सिचुएशन विदाउट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल. बट Islam doesn't say that you cannot love a person, you cannot express yourself, but do not exaggerate. And these are the matters of worship. यानी worship के मामलात में तो बिल्कुल भी नहीं. बाकी दुनियावी मामलात में भी put a border. हर चीज को लिमिट में करोगे, वो तुम्हारे लिए सेहत के लिए अच्छा रहेगा. Right? Yes. Jazakallah khair. Wayyaki. Any other question? All right, we've just got a minute there. Inshallah, फिर we will meet tomorrow. और अगर कोई questions रहेगा या कुछ तो inshallah you can post it in the group as well. But make sure. या रुखसार, I see your mic open. हाँ, अच्छा ये ना मुझे ये पूछना था क्योंकि बीच में जो ये फरहत हाशमी का ये दुआ का ऐप था जी, मैंने एक ग्रुप पे फॉरवर्ड की थी. ओके जी. और उन्होंने मुझे बोला कि डोंट फॉरवर्ड रिलेटेड टू फरहत हाशमी बिकॉज शी इज नॉट ऑन राइट अकीदा. तो मैंने वहाँ नहीं पूछी, बट मुझे कंफ्यूजन है क्योंकि हम काफी कुछ उनका फॉलो करते हैं ना, लाइक सुनते हैं. I understand what you're saying. Inshallah, even though I want to avoid this question, but I will not avoid it. Inshallah, I will talk about it. आप complete करो question. Yeah. क्या गलत है उनका, हमको वो जानना जरूरी है कि you know. Okay. In regards to Farhat Hashmi, I admire her. She is one of the scholars जिन्होंने काफी यानी Quran in every hand, literally, subhanallah, may Allah bless her. She has done a great job. But you see, there are certain things in regards to matters of aqidah जिसमें कुछ चंद बारीकियां होती है. तो there were some things in her initial editions जो उनकी कुरान तफसीर रही है, जो उनकी तालीमात रही है, जिसके अंदर चंद मैटर्स थे जो कि परमिसिबल नहीं थे और उन्होंने उसको परमिसिबल अपने स्टूडेंट्स में करार दिया था. एंड काफी सारे लेक्चर्स में भी उन्होंने उस चीज को अप्रूव किया था. एंड लेटर ऑन इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट इट इज नॉट करेक्ट. बट सुब्हानअल्लाह, शी रेक्टिफाइड इट एंड इन हर करंट तफसीर्स एंड इन her current lectures, alhamdulillah, she has rectified and things have been solved. और एक बात मैं जरूर कहूंगी कि we are not in a position to be judgmental and tell about any scholar that ये सही है या ये गलत है या इनको follow करो या इनको नहीं follow करो. I still look upon her and we still follow her latest tafsirs and lectures and things like that. But yes, there was an issue in certain matters, and that is why certain scholars have refuted her, saying that her aqidah is not correct. So I belong to a category because I have been discussing this with my teachers also, because hum bhi kafi zyada we have been following her. But yes, there were problems initially, but in her latest tafsirs and things like that, it has been rectified. And may Allah forgive us. Like, we cannot be so judgmental and then remove completely rule out kar दें, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने simplify किया था कुरान को, I have not found any text or any other scholar doing such a fantastic job. तो yani my advice to you would be stay away from this, don't get into any controversies and listen to her latest stuff. yani jo unka purana tha, they have pulled it out, but काफी सारा उनका social media पे already circulate हो चुका है, तो it's difficult to retrieve back. but उनका जो latest रहेगा वो आप उसको refer करें, बेशक कोई मसला नहीं है. and अगर कोई ऐसी चीज जो है आपको लगता है कि इसमें कोई controversy है, तो refrain from sharing it.
But Okay. otherwise, may Allah forgive us. But yes, there were issues initially, and that has been rectified. As far as I understand, it has been alhamdulillah rectified. Okay. Thank you. Hello, Yes, Farin. Assalamu alaikum. Yes, Farin. Assalamu alaikum. Yeah, walaikum assalam. My question regarding birthdays, like if someone wishes us a happy birthday, so are we allowed to say them thank you? Because some of our family, Yeah, of because it course. happens like some of our family members, like close relatives, they wish us happy birthday. And See, then the thing is what you know, like इसके बारे में एक और एक like related thing था कि हमारे हैप्पी न्यू ईयर जो हमारा होता है हिजरी का, उसमें भी लोग हमारे जो है विश कर रहे होते हैं. तो when I was reading one of the fatwas from the scholars, like how do you respond that, like हमारे मामलात हमने खराब नहीं करने हैं, but हिकमत के साथ हमको चलना है, right? तो the scholar said that if somebody is wishing you from his side, you can respond back, but don't initiate the wish. यानी अभी आपके बर्थडे पे आपके घर वाले, आपके लव्ड वंस आपको विश कर रहे हैं, बोले थैंक्स एंड देन से अ दुआ फॉर योरसेल्फ एंड फॉर दैट पर्सन, एंड दैट वुड बी अ बेटर अप्रोच. लेकिन इनिशिएट मत करो. Islam doesn't teach us to disconnect ourselves. Islam doesn't teach us to become unemotional. You have to be a better person, but within the frame. right? यानी अभी जैसे अभी हमारे भी फॉर एग्जांपल इमीडिएट हमारे बच्चों के या हमारे स्पाउस के बर्थडे वगैरह हो तो हम लोग एकदम ऐसे ड्राई हमने बर्थडे ने सेलिब्रेट करना, ऐसा नहीं है. वी हैव टू मेक देम फील गुड. You have to give them gift. You have to tell them, say Alhamdulillah and thank Allah and be grateful. He made you a Muslim. He made you a normal human being with brains and a good body. तो उसको यानी एक अच्छा टर्न हम दे सकते हैं. उसको हम अच्छा एक टर्न दे सकते हैं. But not कि हम बिल्कुल भी exaggeration नहीं करना है. Exaggeration on this end or that end. दोनों भी exaggeration ही है. Right? Yes, Jumana, Yes. go ahead. Actually, ये add करना था अभी. Why we limit these things only on birthdays or things like that? Why not we can do these things anytime and every time? Yes. Yani, why once in a year? Yeah. Why not be often? Yani, नहीं, that is the whole idea. But जो एक general cultural norm है ना, you know what वही happens? तो ऐसा नहीं Cultural कर रहे norm. ना हम लोग. Yeah, it's a cultural norm और We उसको do it. हम वो हमारी रोज की जिंदगी में है और इस चीज को हमको फेस करना पड़ता है लोगों को. And what happens that when you start gaining this knowledge and you want to implement it, suddenly you will be isolated from the society because you will find yourself that you are the only one या बहुत handful of people who are following these things. बाकी सारे जो हैं वो normal course of action में जा रहे हैं. तो suddenly you feel that I am being isolated. So इस वजह से I just want you to maintain that balance in the sense कि you are still in that frame. Don't get into the extreme on the other end. एकदम dry नहीं होना है. That is not the idea. The idea is to follow and not to copy the unbelievers. So वो चीज की understanding को जानना है. It's a fine line actually. Yeah, right. Right? So may Allah protect us. That is what I keep saying कि हमारे हाथ में नहीं है. ना हिदाया ना तौफीक हमारे पास नहीं है. We are always and we should be always dependent on Allah Azza wa Jal to keep us on track. तो इसीलिए continuous state of dua, continuously make your habit that you are seeking forgiveness. Then you will see that Allah Azza wa Jal will help you. Because ये हमारी इंसानी capacity के बाहर का काम है. Right? Subhanak Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Inshallah we'll meet tomorrow, and till then stay safe and keep making dua for the entire ummah, and may Allah forgive us ya Rab. Okay? Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.